अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासरूम। प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन स्टार्ट किए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया था प्रीवियस लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। मॉडिफाई द प्रूफ ऑफ थ्योरम 2.1.4 to show that there does not exist a rational number t such that t square equals to 3, सेम एज इट इज़ जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया था थ्योरम 2.1.4 को यूज़ करते हुए। हमने प्रूव किया था कि कोई भी ऐसा रैशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसका स्क्वायर 6 के इक्वल हो। क्वेश्चन नंबर 7 में भी सेम वैसे ही थ्योरम 2.1.4 को हमने यूज़ करते हुए हमने प्रूव करना है कि कोई भी ऐसा रैशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसका स्क्वायर जो है वो 3 के इक्वल हो। आप लोगों ने थ्योरम 2.1.4 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सॉल्व किया है अच्छे से, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 को खुद से सॉल्व कर सकते हो। उसमें भी हमने सेम एज इट इज जिस तरह हमने नंबर 6 में प्रूव किया था कि हमारे पास कोई भी रैशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसका स्क्वायर 6 के इक्वल हो, हमने सेम क्वेश्चन नंबर 7 भी वैसे ही करना है। बस जहाँ पे हमें 6 दिया हुआ है वहाँ पे हमने 3 को रिप्लेस कर लेना है। सारे स्टेप्स जो हैं वो वही होंगे। आप लोगों ने थ्योरम 2.1.4 भी किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 भी मैंने आप लोगों को समझा दिया। आप क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो। इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हुई तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, फिर मैं आप लोगों की कंफ्यूजन को दूर कर दूंगी। आज के लेक्चर में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 6 तक तो सारे जो है हमारे क्वेश्चन हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों ने खुद ही करना है क्योंकि उस तरह के 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सेम एज इट इज़ है। यहाँ से मैं मूव ऑन करूँगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। शो दैट इफ x एंड y आर रैशनल नंबर। हमें 2 नंबर्स दिए हुए हैं x और y। अगर ये हमारे पास रैशनल नंबर है तो हमने क्या शो करना है, देन x प्लस वाई एंड एक्स वाई आर रैशनल नंबर्स। ये हमने प्रूव करना है कि अगर 2 हमारे पास रैशनल नंबर हैं तो उनका सम और अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये भी रैशनल नंबर आएगा। इसको हमने प्रूव करना है। हमने रैशनल एंड इरैशनल नंबर का टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमारे पास एक लाइन आई थी, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज अगेन अ रैशनल नंबर। मैंने आप लोगों को कहा था कि एग्जाम्पल के जरिए आप लोगों को ये क्लियर कर रही हूँ, लेकिन मैं इसका प्रूव आप लोगों को बाद में करवाऊंगी। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो इसी का प्रूव है कि हमारे पास अब 2 रैशनल नंबर दिए हुए हैं। हमने प्रूव करना है कि उनका सम और उनका जो प्रोडक्ट है वो भी हमारे पास रैशनल नंबर होगा। चलिए अब इसका हम प्रूफ देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। हमें 2 रैशनल नंबर दिए हुए हैं। उन्होंने कहा है एक्स और वाई जो है वो रैशनल नंबर है। हमने प्रूव क्या करना है कि इनका सम और इनका प्रोडक्ट वो भी हमारे पास रैशनल नंबर होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट हम सॉल्व करने लगे हैं। गिवन है कि एक्स और वाई जो है वो रैशनल नंबर है, तो अगर रैशनल नंबर है तो उसको हम ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमें पता है कि हम रैशनल नंबर को पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हमारे पास एक्स और वाई जो है वो रैशनल नंबर है तो हम इसकी वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इक्वल्स टू पी ओवर क्यू और वाई इक्वल्स टू आर ओवर एस। क्योंकि दोनों रैशनल नंबर है, इनको हम ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्स को हमने पी ओवर क्यू लिख लिया और वाई को लेट कर लिया हमने आर ओवर एस। और जो पी क्यू आर एस है ये कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स से। और हमें पता है कि डिनोमिनेटर वाली टर्म जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, वरना हमारे पास इन्फिनिटी के इक्वल आ जाता है आंसर। इसीलिए क्यू और एस जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होने चाहिए। और ये सारे एलिमेंट जो है ये सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग करते हैं। अब हमें गिवन था कि एक्स और वाई रैशनल नंबर है, इसीलिए हमने लेट कर लिया कि एक्स पी ओवर क्यू है और वाई जो है वो आर ओवर एस है। अब हमने प्रूव करना है कि इनका सम भी रैशनल नंबर होगा। अगर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करें क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, अब एक्स की वैल्यू क्या है पी ओवर क्यू प्लस वाई की वैल्यू क्या है आर ओवर एस। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा क्यू एस, और यहाँ पे क्या बन जाएगा पी एस प्लस क्यू आर। जब इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर यहाँ पे देखें तो q है, जब s को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ps बन जाएगा, और यहाँ पे जब s है q को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो qr बन जाएगा। एलसीएम लेना तो आप लोगों को आता होगा। अब यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया है, x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास ये आई है। अब हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ये भी हमें ओवर की फॉर्म में वैल्यू मिल रही है, और हमें पता है कि रैशनल नंबर में अगर हमें ओवर की फॉर्म में वैल्यू मिलती है और अगर हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में कोई वैल्यू हो तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास रैशनल नंबर है।
अब जब दो रैशनल नंबर्स को हमने ऐड किया तो हमें फिर ओवर की फॉर्म में वैल्यूज मिली। इसका मतलब है कि जो x प्लस वाई है वो भी रैशनल नंबर है। अब यहाँ पे QS जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर वाली टर्म जो है वो 0 के इक्वल आएगी तो आंसर जो है इनफिनिट आ जाएगा। इसीलिए ये QS जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब ये P ओवर Q की फॉर्म बन गई है ऐड करने के बाद भी। इसीलिए अब हम कह सकते हैं कि x प्लस जो y है वो रैशनल नंबर है। x प्लस वाई इज रैशनल। अब हमने प्रूव करना है कि अब ऐड किया दो रैशनल नंबर, उनको ऐड किया तो वो भी रैशनल नंबर आया। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो चेक करेंगे क्या हमारे पास ये रैशनल नंबर रहता है या नहीं। अब हम x की वैल्यू क्या है p ओवर q और y की वैल्यू क्या है r ओवर s। इनको अब हमने मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा pr ओवर QS, और हम QS जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और ये भी हमारे पास एक रैशनल नंबर है। और हम क्योंकि ये P ओवर Q की फॉर्म में, इसको ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए हमने क्या देना है कि जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ओवर की फॉर्म में वैल्यू आई QS नॉट इक्वल टू 0, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो भी एक रैशनल नंबर है बिकॉज QS नॉट इक्वल टू 0, और जो एलिमेंट है ये सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। अब हमने दो रैशनल नंबर लिया, जब उनका सम फाइंड किया और प्रोडक्ट फाइंड किया तो वो भी हमारे पास रैशनल नंबर आए। इस तरह हमने प्रूव कर दिया कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज अगेन अ रैशनल नंबर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट। चलें इसकी पहले स्टेटमेंट देखते हैं। नंबर 8 के सेकंड पार्ट की हमारे पास स्टेटमेंट है, प्रूव दैट इफ x इज रैशनल नंबर एंड y इज एन इररेशनल नंबर। ए पार्ट में दोनों रैशनल नंबर थे, लेकिन बी पार्ट में एक रैशनल नंबर है और एक इररेशनल नंबर है। अब हमने फाइंड करना है कि अगर एक इररेशनल हो तो इनका सम जो है वो इररेशनल नंबर आएगा या रैशनल नंबर आएगा, क्योंकि जब दोनों रैशनल थे तब तो हमारे पास जो सम था वो भी रैशनल आया। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अगर एक हमारे पास जो है वो इररेशनल नंबर हो तो उनका जो सम है वो हमारे पास इररेशनल नंबर आएगा। ये हमने प्रूव करना है। इफ इन एडिशन x नॉट इक्वल्स टू 0 देन शो दैट एक्स वाई इज एन इररेशनल नंबर। अगर हमारे पास x जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 हो अब तब हमने एक्स वाई को इररेशनल नंबर प्रूव करना है। अब हमारा काम ये है कि एक रैशनल नंबर है, दूसरा इररेशनल नंबर है। हमने प्रूव करना है कि उसका जो सम है और उसका जो प्रोडक्ट है वो भी इररेशनल होगा। ऊपर वाले क्वेश्चन में ए पार्ट में हमने प्रूव किया कि दोनों रैशनल थे तो सम और प्रोडक्ट दोनों रैशनल आए। बी पार्ट में हमने प्रूव करना है एक रैशनल है एक इररेशनल है, उसका जो सम और प्रोडक्ट है वो इररेशनल आएगा। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। बी पार्ट में हमारे पास गिवन है कि x जो है वो रैशनल नंबर है और y जो है वो इररेशनल नंबर है। जब x रैशनल नंबर है तो उसको हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमें गिवन था x रैशनल है, इसीलिए हमने x की वैल्यू लेट कर ली कि हमारे पास p ओवर q है और q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, और हमें गिवन है कि y जो है वो इररेशनल नंबर है। प्रूव करना है कि जो x प्लस वाई है वो हमारे पास इररेशनल नंबर है। अब हमने इसकी कंट्राडिक्शन ले लेनी है, हमने लेट कर लेना है कि x प्लस वाई जो है वो रैशनल नंबर है। अब हमारे पास गिवन है कि x जो है वो रैशनल है और y जो है वो इररेशनल है। प्रूव क्या करना है कि x प्लस वाई इररेशनल नंबर है, ये हमने प्रूव करना है। x प्लस वाई जो है ये इररेशनल नंबर है। यहाँ पे हमने कह दिया कि जब x रैशनल नंबर है तो उसको हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए हमने x की वैल्यू लेट कर ली p ओवर q। और अब हमने प्रूव क्या करना था कि x प्लस वाई इररेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पे हमने कंट्राडिक्शन सपोज कर ली कि x प्लस वाई जो है वो रैशनल है। इरेशनल प्रूव करना था लेकिन उसके ऑपोजिट काम किया, हमने कंट्राडिक्शन ले ली कि हमारे पास x प्लस वाई जो है वो रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसका मतलब है हम इसको ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए हमने लेट कर लिया कि x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है r ओवर s। अब x की वैल्यू भी है, x प्लस वाई की वैल्यू भी हमने लेट कर ली है। अब देखते हैं हमारे पास यहाँ से y की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि y हमारे पास गिवन क्या है कि इररेशनल नंबर है। अब यहाँ से अगर हम y की वैल्यू फाइंड करें, y इधर आ जाएगा, x इधर जा क्या हो जाएगा, इधर प्लस हो रहा है तो यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, r ओवर s माइनस x। अब x किसके इक्वल है, p ओवर q के, तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देना है, y इक्वल टू r ओवर s माइनस p ओवर q। यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू को फाइंड करें तो हम यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, qs, और यहाँ पे s है तो ऊपर क्या आ जाएगा, rq माइनस ps, और qs जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। अब ये भी ओवर की फॉर्म आ गई है।
और डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0 है। अब हमें पता है कि अगर ओवर की फॉर्म हो तो वो हमारे पास कौन सा नंबर होता है, रैशनल नंबर होता है। लेकिन हमारे पास गिवन क्या है, गिवन तो ये है कि y हमारे पास क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। यही गिवन है कि y जो है वो इरेशनल नंबर है। जब हमने कंट्राडिक्शन ली कि x प्लस वाई जो है वो रैशनल है तो आंसर में y भी रैशनल आ गया। इसका मतलब है दोनों रैशनल होंगे तो ही x प्लस वाई जो है वो रैशनल होगा, क्योंकि x तो पहले ही रैशनल था। x प्लस वाई को हमने रैशनल लेट किया तो y भी रैशनल आ गया। इसका मतलब है कि x प्लस वाई के रैशनल होने के लिए x का रैशनल होना भी ज़रूरी है, y का रैशनल होना भी ज़रूरी है। ये हमें कैसे पता चला, जब हमने x प्लस वाई को रैशनल पुट किया तो y का आंसर भी रैशनल आ गया। लेकिन हमारे पास गिवन था कि y इरेशनल होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमने जो कंट्राडिक्शन ली है वो गलत है। गलत क्यों है, जब x रैशनल है, x प्लस वाई लिया, उसको हमने सपोज कर लिया कि वो रैशनल है। जब हमारे पास y की वैल्यू आई तो वो इरेशनल होनी चाहिए थी, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि y इरेशनल होना चाहिए। लेकिन जब हमने ओपोजिट लेट करके उसको सोल्व किया तो y तो रैशनल आ गया। गिवन था y इरेशनल होगा। जब हमारे पास वैल्यू y की वैल्यू गलत आ गई, जब हमने ऑपोजिट लेट किया, x प्लस वाई को रैशनल लेट कर लिया तो y का आंसर हमारे पास रैशनल आ गया। लेकिन गिवन क्या है कि y इरेशनल है। इसका मतलब है कि हमारा आंसर गलत आया, जो हमने सपोज किया वो गलत किया और हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है वो ठीक है, y इज रैशनल। अब यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, रैशनल नंबर आ गई है, विच इज़ रॉन्ग, जो कि गलत है, क्योंकि स्टेटमेंट में हमें बताया गया है कि y जो है वो एक इरेशनल नंबर है। इसका मतलब है कि जो हमने सपोज किया तो आंसर लास्ट पे हमारे पास गलत आ गया। इसका मतलब है हमारी जो सपोजिशन है वो रॉन्ग है और हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट है वो ठीक है। इसीलिए इस तरह हमने कंट्राडिक्शन लेके प्रूव कर दिया कि x प्लस वाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है। था x रैशनल है, y इरेशनल है, x प्लस वाई को इरेशनल प्रूव करना है। x जब रैशनल था तो उसको p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते थे। x की वैल्यू लेट कर ली, कंट्राडिक्शन ली कि x प्लस वाई जो है वो रैशनल नंबर है तो उसको भी r ओवर s की फॉर्म में हमने लिख लिया। जब यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाली तो वो एक रैशनल नंबर आ गया। लेकिन क्वेश्चन में कहा था कि y इरेशनल होना चाहिए। इसका मतलब है जो कंट्राडिक्शन ली वो गलत है। फिर हमने लास्ट पे कह दिया सो आवर सपोजिशन गोज रॉन्ग। इसका मतलब है कि x प्लस वाई जो है वो इरेशनल ही होगा, इसको हम रैशनल नहीं कह सकते। इस तरह हमने प्रूव कर दिया कि x प्लस वाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है। हमने प्रूव करना है कि इसका जो प्रोडक्ट है वो भी हमारे पास एक इरेशनल नंबर होगा। सेम जिस तरह हमने सम के लिए प्रूव किया, प्रोडक्ट के लिए भी सेम वैसे ही प्रूव करेंगे। सम के लिए भी हमने इरेशनल प्रूव करना था, उसके ऑपोजिट हमने लिया कि हमारे पास जो x प्लस वाई है वो रैशनल है। एंड पे हमारे पास y जो है वो रैशनल आ गया, लेकिन आना इरेशनल चाहिए था तो हमारे पास आंसर जो है वो गलत हो गया। इसीलिए हमने प्रूव कर दिया कि x प्लस वाई जो है वो हमेशा इरेशनल होगा। अब सेम एज इट इज़ यहाँ पे हमने प्रूव क्या करना है कि x डॉट वाई जो है वो एक इरेशनल नंबर होगा। लेकिन यहाँ पे हमने इसके ऑपोजिट सपोज कर लेना है, हमने कंट्राडिक्शन ले लेनी है कि x डॉट वाई जो है एक्स वाई का प्रोडक्ट जो है वो रैशनल नंबर है। प्रूव इरेशनल करना है, लेकिन यहाँ पे हम कंट्राडिक्शन यूज़ कर रहे हैं कि x डॉट वाई जो है वो रैशनल नंबर है। अगर वो रैशनल नंबर है तो उसको ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं। s डॉट वाई किसके इक्वल आ जाएगा, r ओवर s के। यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब x की वैल्यू भी है, इसके प्रोडक्ट की भी वैल्यू है। अगर सम की समझ आ गई है तो ये सेम वैसे ही है। अब यहाँ से y को इधर रहने देंगे, x की वैल्यू हमने इक्वल के दूसरी साइड पे ले आनी है। x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। और हमें पता है कि x की वैल्यू हमारे पास क्या है, p ओवर q। जब ये ओवर की फॉर्म में है तो p ओवर q चेंज हो जाएगा q ओवर p में। जब इसको चेंज किया तो y की वैल्यू आ गई r ओवर s डॉट q ओवर p। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर क्यू ओवर एस पी। और एस पी नॉट इक्वल्स टू 0 है, ये भी अब ओवर की फॉर्म में आया है। इसका मतलब है कि y जो है वो रैशनल नंबर है। गिवन क्या था, गिवन ये था कि y इरेशनल होना चाहिए। जब हमने इसके प्रोडक्ट को रैशनल कह दिया तो y भी रैशनल आ गया, लेकिन हमें गिवन था कि y इरेशनल होना चाहिए। जब आंसर ही गलत आ गया, इसका मतलब है जो सपोज किया है वो भी गलत है। जब गलत सपोज किया है तो सही हमारे पास क्या है कि इनका प्रोडक्ट जो है वो इरेशनल होना चाहिए। इस तरह हमने प्रूव कर दिया कि x डॉट वाई जो है इनका दो टर्म्स का प्रोडक्ट जो है वो इरेशनल नंबर होगा।
क्योंकि जब रैशनल लिया y जो है वो भी रैशनल आ गया, लेकिन गिवन था कि y इरेशनल होना चाहिए। जब आंसर गलत आया तो अब हमारी जो सपोजिशन थी वो भी गलत है, और इसीलिए हमने प्रूव कर दिया कि इनका प्रोडक्ट जो है वो भी इरेशनल नंबर होगा। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 8 का ए और बी पार्ट जो है उसको सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 से हमें पता ये चला है कि अगर दोनों टर्म्स जो हैं वो रैशनल होंगी तो उनका सम भी रैशनल आएगा, प्रोडक्ट भी रैशनल आएगा। लेकिन अगर उनमें से एक भी टर्म जो है वो इरेशनल हो गई तो उनका सम भी इरेशनल आएगा, उनका प्रोडक्ट भी इरेशनल आएगा। इसको हमने प्रूव कैसे किया, हमने लेट कर लिया कि इसका सम जो है वो रैशनल है। आंसर में y भी रैशनल आ गया, लेकिन y होना चाहिए इरेशनल। इसका मतलब है जो सपोज किया वो गलत है, और हमारे पास x प्लस वाई जो है वो इरेशनल होगा। प्रोडक्ट में भी ऐसे ही किया, प्रोडक्ट को इरेशनल प्रूव करना था, हमने लेट कर लिया वो रैशनल है। जब रैशनल लेट किया y का आंसर हमारे पास रैशनल आ गया, लेकिन गिवन है कि y इरेशनल होना चाहिए। जब आंसर गलत आ गया इसका मतलब है जो सपोज किया था वो भी गलत है, और हमारे पास प्रूव हो गया कि जो सम है और प्रोडक्ट है वो हमेशा इरेशनल नंबर होंगे। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लिया। नंबर 7 जो है वो आप लोगों ने खुद करना है। अगर आप लोगों को उसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। और क्वेश्चन नंबर 8 के दोनों पार्ट मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा दिए हैं। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ लें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।